लखनऊ की एक पुरानी हवेली थी जहाँ रोशनी और सुकून साथ रहते थे। अमीना, साजिद की बेगम, 3 बच्चों की माँ, अपने नाम के मायने ईमानदार को सच कर दिखाती थी। सुबह की नमाज के बाद वो आंगन में कुरान की तिलावत करती और उसकी आवाज़ से पूरा घर महक उठता। साजिद का कपड़ों का कारोबार था। घर हमेशा बरकत से भरा रहता। लेकिन किस्मत की बिसात कब पलट जाए कोई नहीं जानता। एक रात साजिद टूटे कदमों से घर लौटे। उनके चेहरे पर शिकस्त थी। अमीना, हम बर्बाद हो गए। अमीना ने उन्हें हिम्मत दी। अल्लाह ने हमें दिया है वही रास्ता भी दिखाएगा, सब्र रखिए। साजिद की आंखें भर आई। तुम बदनसीब हो अमीना। अमीना मुस्कुराई। औरत कभी बदनसीब नहीं होती साजिद। औरत रहमत है, बरकत है। जब तक ईमान सलामत है कोई तकदीर हमें हरा नहीं सकती। अब हवेली में रौनक नहीं थी। रिश्तेदारों ने कहा बाहर जाकर काम करना हमारे खानदान के खिलाफ है। अमीना की आंखें नम हुईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे याद आया, जब दरवाजे बंद हों तो अल्लाह खिड़की खोल देता है। अमीना ने ठान लिया, अब वो अपने हुनर से घर चलाएगी। उसने कशीदाकारी और जरदोजी से शुरुआत की। बेटियां हुमा और फातिमा उसके साथ जुट गईं। लोग ताने देते, बड़ी घर की बहू अब काम करेगी, लेकिन अमीना ने मुस्कुराकर कहा, बदनसीब वो नहीं जो मेहनत करे, बदनसीब वो है जो हिम्मत हार जाए। धीरे धीरे अमीना का काम चल निकला। उसकी कारीगरी में एक नूर था। शाइस्ता नाम की बुटीक मालकिन ने कहा, आपका काम तो लाजवाब है अमीना। अमीना ने जवाब दिया, मुझे बस इतना चाहिए कि घर सुकून से चले। पहली कमाई से अमीना ने साजिद का कर्ज चुकाया। साजिद की आंखों में चमक लौट आई। अमीना, तुम मेरी ताकत बन गई हो। अमीना बोली, औरत की ताकत उसके ईमान में होती है साजिद। अब उसका काम रिज़्क़-ए-नूर नाम से मशहूर हो गया। 2 साल बाद रिज़्क़-ए-नूर एक नाम बन चुका था। वही रिश्तेदार जो कभी उसे बदनसीब कहते थे, अब मदद मांगने आए। अमीना ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशनसीबी पैसे में नहीं होती, दिल के सुकून और मेहनत में होती है। उसने उन्हें काम दिया और कहा, जब औरत हिम्मत से खड़ी होती है तो घर की दीवारें नहीं, उसकी रूह बचती है। साजिद ने उसके दुपट्टे की कारीगरी को देखा और कहा, सच कहा था तुमने अमीना, औरत कभी बदनसीब नहीं होती। अमीना ने बेटियों को काम सिखाते हुए कहा, अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। सूरह अल-बकरा 2:286।